जब का वे ब्राह्मण भगवत कृपा से मिल गए और इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण मिले, उन्होंने ओरछा में रह करके अनुष्ठान किया। भक्तमाली जी, 13 करोड़ का विचार हुआ था पर 18 करोड़ विजय मंत्र का जप हुआ। हरि ओम तत्सत। पवित्र इस महाकुंभ के महापर्व पर समस्त संत महात्माओं के चरणों में, सभी भक्तों के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम पूर्वक हम कुछ कहना चाहते हैं। इसलिए कहना चाहते हैं कि अपने को रोक नहीं पा रहे हैं, संभाल नहीं पा रहे हैं। भीतर से जिन महापुरुष की आपने चर्चा की है, रेवासा वाले महाराज जी की, श्री राघवाचार्य जी महाराज जी की, उनका वात्सल्य इसको प्राप्त था दास को। वो हमको प्रेरित करते थे कि आप ये लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए। मैं कह रहा हूँ, संसार की सबसे बड़ी उपलब्धि है तो वह है कि कोई महापुरुष हमारे हृदय में बस जाए। किम मधुना, किम विधुना, किम सुधया वसुधाया खिलया, यदि हृदय हार करता पुनरेक नयनयो रहनम। सारे संसार के भोग पदार्थ मिल जाए, खाने के पदार्थ मिल जाए, भोग पदार्थ मिल जाए, सुंदर सैया आदि मकान सब कुछ, किम मधुना मधुर पदार्थ मिल जाए, किम विधुना आह्लादक पदार्थ मिल जाए, किम सुधया अमृत प्रदान करने वाला अमृत भी मिल जाए, वसुधाया खिलया संपूर्ण दृष्टि का साम्राज्य भी मिल जाए, तो कहीं कुछ नहीं किसके सामने। यदि हृदय हार चरता पुरुषा, जिस पुरुष का चरित्र हृदय को हरण करने वाला है, पुनरेक नयने और रैनम, बार बार हमारे नेत्रों में बस जाए। ऐसे ही थे रेवासावात महाराज जी। मैं अतिरंजित बात नहीं कह रहा हूँ। यह जो बड़ा भारी परिवर्तन दिखाई दे रहा है, भारत में मंगल हो रहा है, भारतीय संस्कृति की स्थापना हो रही है, हिंदुत्व की स्थापना हो रही है, कुंभ महापर्व में व्यवस्था दिखाई दे रही है। इनके मूल में रेवासा महाराज का ही संकल्प था। इस परिवर्तन के मूल में मैं बढ़ा के बात नहीं कर रहा, इन आंखों का साक्षी हूँ। ओरछा में जो अनुष्ठान किया गया वह बड़ा गुप्त अनुष्ठान था, किसी को जाने की इजाजत नहीं थी। हमको भी धक्के दे के बाहर निकाल दिया गया था, लेकिन किसी ने बताया कि ये श्री राजेंद्र दास जी जिनके द्वारा कराया जा रहा है, उन्हीं के उस संबंध से हमको प्रवेश हुआ और वहाँ पर हमने देखा और हमने उस संकल्प को भी पढ़ा। हमको यह सौभाग्य मिला कि वो संकल्प पढ़ा। वह संकल्प उन्हीं का लिखा हुआ था और उस संकल्प में इसी बात को कहा गया था और वह अनुष्ठ विजय मंत्र का हुआ। मैं साक्षी हूँ, कितने नैष्ठिक ब्राह्मणों के द्वारा हुआ, ये रहस्य की बात है। और उसके संचालन में आप थे। झंडा का पूजन मैंने कराया था, वहाँ का पूजन भी मैंने कराया था। पहले तो परिचित थे तो प्रवेश भी हमारा वही नहीं हो सकता था। तो आज हम ऐसा समझते हैं कि उन महापुरुष का संकल्प भी फलित हो रहा है। यह बड़ा भारी परिवर्तन जो दिखाई दे रहा है। और जैसे राम जी की सेवा में हनुमान जी महाराज तत्पर रहते हैं, हमें ऐसा लगता है तिवारी जी के चरणों में साष्टांग दंडवत प्रणाम करते हैं। हम एक ऐसे महापुरुष हैं जिन्होंने भारतीय संस्कृति के संरक्षण के लिए और ऐसे महापुरुष के आदेशों का पालन करते हुए और एक विशिष्ट स्थान के संरक्षण करने के लिए अपने सारी सामर्थ्य को, सब कुछ को समर्पित कर दिया है। आपके भाव को धन्य है, आपके संकल्प को धन्य है। जिन महापुरुष ने उस संकल्प को किया, आज भी आपके हृदय में, तिवारी जी के हृदय में
आज भी वह बात है, इसलिए समय दे करके सदैव उपस्थित होते हैं और उनके संकल्प की पूर्ति के लिए कहते हैं। अधिक बोलना हमारा उचित नहीं है, पर बार बार हमको ऐसा लगता है कि उनके प्रति हम श्रद्धांजलि नहीं देंगे तो मन में कुछ अभाव सा रह जाएगा। इसलिए रेवासा महाराज जी के चरणों में बार बार मैं साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ और उनका संकल्प पूरा करने के लिए मैं तन धन से समर्पित हूँ। अभी यह जो बात कही गई है कि चाहे भगवत भक्ति हो, गुरु भक्ति हो, राष्ट्र भक्ति हो, समाज भक्ति हो, सबका आधार तो गौ माता है। ये धरती माता गौ माता है, जिस धरती पर हम रहते हैं। अगर धरती की नींव नहीं होगी तो मकान कहाँ बनेगा? कितने मंजिल मकान है, नींव दिखाई नहीं देती है। नींव तो नीचे, लेकिन नींव में कितना शीशा और सीमेंट गोलोहा पिलाया जाता है, इसको कौन जानता है? ये महापुरुष ही हैं। इसलिए भैया गौ माता नींव है। गौ माता की भक्ति होगी तो राष्ट्र भक्ति भी सफल होगी। राष्ट्र भक्ति गौ माता कौन है? इस धरती। इसके लिए कोई अनुष्ठान किया जाना चाहिए। तो हमने कुछ उनको जैसा ठाकुर जी ने प्रेरणा दी, हमने प्रियंवदा जी को कुछ अनुष्ठान बताया और उन्होंने बड़ी निष्ठा से वह अनुष्ठान किया। उस अनुष्ठान की पूर्णता पर वे कभी ओरछा गई नहीं थी, पर उनको ओरछा राम राजा का अनुभव हुआ। ओरछा धार्मिक नगरी का दृश्य दिखाई पड़ा, वेत्रवती गंगा का तट दिखाई पड़ा और वहाँ उस अनुष्ठान की पूर्ति पर उन्हें आदेश मिला कि यदि 13 करोड़ विजय मंत्र का श्री राम जय जय राम, इस विजय मंत्र का 13 करोड़ जप ओरछा की धरती पर पवित्र संध्योपासन संपन्न ब्राह्मणों के द्वारा कराया जाए तो निश्चित ही देश में परिवर्तन आएगा। इस अनुभूति को उन्होंने पूज्य रेवासा महाराज जी से साझा किया। रेवासा महाराज जी ने हमसे कहा, महाराज जी की तो भाषा थी, भाई साहब कैसे भी करना है, ओरछा में कैसे होगा। तैयारी हुई और जोग जुगत जुत मंत्र प्रभाऊ, तबै फुरै जब करिए दुराऊ। व्यावहारिक रूप से, राजनीतिक रूप से भी उसको प्रचारित प्रसारित नहीं किया जा सकता था, इसलिए अनुष्ठान गुप्त रखा गया। व्यवस्था भी भगवत कृपा से मिलजुल कर जुट गई, लेकिन ब्राह्मण कहाँ से प्राप्त हों? तो नाम निष्ठ संत श्री गोंदवलेकर जी, उनकी परंपरा के ब्राह्मण जिन्हें विजय मंत्र का बहुत अभ्यास है जप का, वे ब्राह्मण भगवत कृपा से मिल गए और इतनी बड़ी संख्या में ब्राह्मण मिले। उन्होंने ओरछा में रह करके अनुष्ठान किया। भक्तमाली जी, 13 करोड़ का विचार हुआ था, पर 18 करोड़ विजय मंत्र का जप हुआ और उसमें संकल्प पिताजी ने कराया था। कम से कम 270-72 सीट आए, इस तरह का संकल्प किया गया था। और यह संकल्प भी किया गया था कि इसकी पूर्ति हो तो फिर देश के प्रधानमंत्री आकर राम राजा सरकार का दर्शन करें। लेकिन भगवान ने कृपा की, 2 बार सत्ता में आए, अब तीसरी बार भी आए हैं, पर वे राम राजा सरकार का अभी तक दर्शन नहीं कर सके। ये काम उनका अधूरा है, क्योंकि ये संकल्प में बोला गया और उस अनुष्ठान के साक्षी रेवासा महाराज, वो ये दास है,
इसलिए हमारे मन में ये बात रहती है कि भाई संकल्प बोला गया है तो एक बार प्रधानमंत्री मोदी जी को ओरछा में रामराजा सरकार का दर्शन करके अवश्य आना चाहिए। तो आज इस पुरानी बात का स्मरण पिताजी ने कराया है, तो हम चाहेंगे कि अनुकूल अवसर पाकर, तिवारी जी का बहुत घनिष्ठ प्रेम भी है मोदी जी के साथ, तो आप जरूर उनको प्रेरित करें कि संतों का ये संकल्प लिया गया है, इसलिए आप प्रयत्न पूर्वक एक बार रामराजा सरकार का दर्शन अवश्य करें।